तौर पर धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ ये बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी की जाएगी। नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी के करीब रिहायशी इमारत में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई और ये आग 9वीं मंजिल पर फ्लैट में लगी है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। वाकये में कुछ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, साथ ही आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि स्नार्कल भी तलब कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज के बाइस ये धमाका हुआ है, लेकिन अभी मजीद तफ्तीश की जाएगी। नॉर्थ नाजमाबाद कराची का इलाका हैदरी के करीब रिहायशी इमारत में धमाका हुआ और रिहायशी इमारत में धमाके के बाद फ्लैट में आग लगी। आग 9वीं मंजिल पर फ्लैट में लगी और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। इस वाक़े में कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है और आग के बाद रिहायशी इमारत को खाली भी करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त आग को बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि स्नार्कल भी तलब कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ, मजीद तफ्तीश जारी है। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बताइएगा आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग लग गई है। मेरे कैमरामैन याकूब अगर दिखाएं तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि आग जो है वो ताहाल इमारत में लगी हुई है, जबकि आग लगने के बायस जो इमारत का जो हिस्सा है वो भी इसमें मुनदम हुआ है और कुछ हिस्सा इसके अंदर जो दीवार है वो भी गिरी है और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो दूसरी साइड से जो है वो अंदर दाखिल हुआ है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग जो है वो ताहाल लगी हुई है। यहाँ पर जो रिहायशी है उनका ये बताना है कि ज़ोरदार ये धमाके की आवाज़ थी जो यहाँ पर सुनाई दी गई और उसके बाद इस इमारत के अंदर आग लग गई। इसमें अब तक जो है वो 2 अफराद इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें एक खातून और एक बच्ची है जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और दूसरी जानिब जो ये इमारत है इसको मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है। धमाके के बाद जो ये इमारत है इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली करा लिया गया है और इस वक्त रेस्क्यू का काम जो है वो इसमें जारी है। जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनमें जो शनाख्त इनकी सामने आई है, इनमें फ़ातिमा है जिनकी उम्र 27 साल, जबकि अंसिया हैं जिनकी उम्र जो है वो 5 साल बताई जाती है। तो एक बच्ची और एक खातून हैं जो इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुई हैं और आग जो है वो ताहाल लगी हुई है। और इसमें इसके 2 गेट्स हैं, तो ये बताया जा रहा है कि दूसरे गेट से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो इस वक्त ऊपर की जानिब गया है पाइप को लेकर और वहाँ से जो है वो फायर फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी साइड से ही स्नार्कल को भी तलब किया गया। अब यहाँ पर मज़ीद गाड़ियों को भी तलब किया गया है और इस वक्त भी यहाँ पर लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, क्योंकि जो धमाका था वो इंतहाई ज़ोरदार था। इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई थी। धमाके के बाद यहाँ पर आग लगी और ये बताया जा रहा है कि ये जो धमाका है ये गैस लीकेज के बायस हुआ। गैस लीकेज के बाद धमाका हुआ, जिसके बाद जो इमारत है इसके अंदर आग लग गई और ये 9th फ्लोर बताया जा रहा है। 9th फ्लोर पर ये वाक़ई फ्लैट था जिसके अंदर आग लगी और इस वक्त 2 फ्लैट हैं जो इस आग की लपेट के अंदर हैं और 2 अफराद जो है वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें एक खातून और एक बच्ची है शामिल हैं। तो फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस वक्त सीढ़ियों से ऊपर की जानिब गया है और इसमें मौजूद जो दीगर लोग थे इस फ्लैट के अंदर, इस रिहायशी इमारत में जो दीगर लोग थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सके। तो फायर ब्रिगेड का अमला ऊपर तक पहुंचा और ऊपर अब फायर फाइटिंग जो है वो भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब यहाँ पर स्नार्कल को भी तलब किया गया है। ये इस इमारत के हम एक जानिब खड़े हैं, जबकि जो दूसरी जानिब है वहाँ से फायर फाइटर जो हैं वो इस इमारत के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। लगभग आधे घंटे से ज़ायद हो चुका है, स्नार्कल अब तक नहीं पहुँची है। जी बिल्कुल, आधे घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और स्नार्कल को यहाँ पर तलब तो किया गया है, लेकिन स्नार्कल जो है वो फ़िलहाल अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है। लेकिन दीगर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो सीढ़ियों से ही ऊपर गया है और पाइप को सीढ़ियों के ज़रिए ही ऊपर ले जाया गया है। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो स्नार्कल है वो यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि जिस फ्लैट पे हम जिस मुकाम पर खड़े हैं इसके साथ तंग गली है, जबकि उसके बिल्कुल साथ ही वाकई एक चौड़ी गली है। तो अगर स्नार्कल आती है तो उस वाली दूसरी साइड से आएगी, क्योंकि इस साइड से जो है वो स्नार्कल नहीं आ नहीं सकती, क्योंकि पहले यहाँ फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी है वो अंदर की जानिब गई थी, लेकिन चूँकि गली तंग है इसलिए फायर ब्रिगेड को दुश्वारी का सामना रहा। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो जो चौड़ी रोड है वहाँ से अंदर की जानिब जो है वो दाखिल हुआ है इस फ्लैट के अंदर और सीढ़ियों से ऊपर दाखिल हुए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मुसलसल ऊपर पहुँच कर
सर्चिंग भी कर रहे हैं, लाइट्स जो है वो बार बार मार रहे हैं कि ताकि अगर कोई शख्स अंदर फंसा हुआ हो तो उसको जो है वो बाहर निकाला जा सके। और साथ साथ जो पानी का पाइप है वो भी सीढ़ियों के ज़रिए ही ऊपर जो है वो लेकर गए हैं। तो अब अगर देखें तो आपको धुआं जो है वो काफ़ी उठता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह ये है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अब ऊपर तक पहुँच गया है और वहाँ से जो है फायर फाइटिंग की जा रही है और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आसिफ, किसी हद तक आग की शिद्दत में कमी आई जब से फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंचा है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है? देखें, जिस वक्त से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो उस वक्त से मुझे तो उस वक्त आग की शिद्दत में कमी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जिस वक्त धमाका हुआ था उसके बाद आग की शिद्दत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम पहुँचे तो उस वक्त आग की शिद्दत वही थी जो इस वक्त है। तो आग की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है, लेकिन फायर फाइटर्स को जो है वो कुछ दुश्वारी का सामना है, क्योंकि यहाँ पर तंग गलियाँ थी। तो अब रोड की साइड से जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला अंदर दाखिल हुआ है और ऊपर से पहुंचकर जो है वो फायर फाइटिंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो यहाँ पर स्नार्कल को भी तलब किया गया है, लेकिन चूंकि गलियाँ यहाँ पर तंग हैं इसलिए स्नार्कल को यहाँ पर पहुँचने में जो है वो कुछ दुश्वारी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर स्नार्कल यहाँ पर आती भी है तो उसको इस फ्लैट की दूसरी साइड से जो है वो एक्सेस मिलेगा और वहाँ से फिर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाएंगी। तो इस वक्त भी अगर आप लाइव ये मनासिर देखें तो आग की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है। हालाँकि इस पर जो है वो ऊपर पहुँच कर बाकायदा पानी भी डाला जा रहा है, और अब अगर देखें तो आपको धुआं कुछ ज़्यादा उठता दिखाई देगा, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर फायर फाइटिंग की जा रही है, यानी पानी डाला जा रहा है फायर फाइटर्स की जानिब से, और उसकी वजह से जो है वो धुआं अब कुछ ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आग की शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हुई है, बहुत कमी वाक़ई नहीं हुई। अब देखें तो ये कुछ देर के लिए जो है वो आग बुझती है, और अब देखें तो आग के शोले जो है वो कुछ देर के लिए बुझे और फिर उसके बाद जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फायर फाइटर्स जो है वो अब ऊपर की मंजिल तक पहुंच गए हैं और वहाँ से जो है फायर फाइटिंग की जा रही है और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस इमारत के दीगर रिहायशियों से कुछ पता चल सका, आग लगने की वजह क्या सामने आई है आसिफ? देखिए, आग लगने की जो वजह है वो यहाँ पर यही बताई जा रही है कि गैस लीकेज के बायस यहाँ पर धमाका हुआ और उसके बाद ही यहाँ पर आग लगी है, क्योंकि ज़ोरदार धमाका हुआ था और उस धमाके की आवाज़ भी इस शहर के दीगर इलाकों तक सुनी गई थी, करीब से समेत दूर इलाकों तक भी इसकी आवाज़ जो है वो सुनी गई थी। तो ज़ोरदार धमाका था और यही बताया जा रहा है कि जो ये आग है ये गैस लीकेज के बायस लगी। पहले ज़ोरदार धमाका हुआ, उसके बाद ये आग लगी है। तो आग जो है वो ताहाल लगी हुई है, लेकिन शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई होती है। जैसे ही फायर फाइटिंग यहाँ पर की जाती है, फायर फाइटर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो पानी डाला जाता है, तो उसके बाद आग की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई होती है और फिर उसके बाद से दोबारा जो शोले हैं वो भड़कना शुरू हो जाते हैं। तो पुलिस की जानिब से भी यही बताया जा रहा है, फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि जो आग लगने की वजह है वो गैस लीकेज है। गैस लीकेज के बायस जो है वो धमाका हुआ और उसके बाद फिर आग लगी। अब अगर आप लाइव मनाज़िर देखें तो देखें आपको शोले जो हैं वो कम होते दिखाई देंगे, और उसकी वजह यह है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो ऊपर तक पहुँच गए हैं। जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो बिल्डिंग के ऊपर उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां पर ये आग लगी हुई है। तो अब फायर फाइटिंग भी की जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जाके कुछ आग की शिद्दत में कुछ कमी जो है वो दिखाई दे रही है, वरना इससे कबल तक आग के शोले थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसके साथ साथ जो दीगर इमारतें हैं वहाँ से भी टॉर्चेस जो है वो जलाई जा रही हैं और टॉर्चेस के ज़रिए भी ये चेक किया जा रहा है कि आया कोई शख्स अंदर मौजूद तो नहीं है, कोई शख्स फंसा हुआ तो नहीं है, ताकि उसको निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की जा सकें। तो फायर फाइटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। फायर ब्रिगेड का अमला तो यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन उनको दुश्वारी थी। अब फायर फाइटर्स जो हैं वो ऊपर की उस मंजिल तक पहुँच गए हैं जिस मंजिल के ऊपर, जिस फ्लोर के ऊपर ये आग लगी हुई है। तो अब आग की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि जो फायर फाइटिंग है वो अब मुसलसल यहाँ पर की जा रही है। और आसिफ, हम देखते हैं अमूमन जब कराची में आग लगती है किसी बिल्डिंग में तो वो तेज़ी से फैल जाती है। उसकी वजह ये होती है कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है उनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं होता कि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सके। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, इक्विप्ड आए हैं फायर ब्रिगेड का अमला या फिर अभी कुछ कमी नज़र आ रही है आग बुझाने में? इजाफी मज़ीद उनको इक्विपमेंट भी चाहिए होगा और स्नार्कल भी चाहिए होगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उनको स्नार्कल जो है वो तलब की गई थी। अब अगर आप देखें तो अब आपको जो है वो शोले दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पाने में की कोशिशें कर रहा है और काफ़ी हद तक आग की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। तो आपने जिस तरह सवाल किया कि इक्विपमेंट का, तो फुल इक्विप्ड है और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड का अमला कुछ ही देर बाद, जैसे ही इत्तला मिली है उसके कुछ ही देर के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर मौजूद था और फायर ब्रिगेड का अमला वाकई फुल इक्विप्ड है और इस वक्त जो है वो
बाकायदा काम कर रहे हैं, वरना जितनी ऊपरी ये मंजिल है, मतलब 9th फ्लोर है ये, तो 9th फ्लोर तक बाकायदा पाइप लेके जाना और फिर उससे इस आग पर काबू पाना, इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। लेकिन जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जानिब से फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर फायर फाइटिंग की कोशिश की गई। पहले एक जानिब से दाखिल होने की कोशिश की गई, लेकिन गली तंग थी तो दूसरी साइड से जो है वो फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हुए। अब आग की शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। अगर आप लाइव देखेंगे इस मनाजिर में तो आपको अब आग के शोले सिर्फ एक जानिब से जो है वो उगते दिखाई देंगे।